चीज हमारी कोई इस मसले के ऊपर बातचीत नहीं। मौलाना साहब उन्होंने लड़कियों की तालीम पे बंदिश लगाई है, उस पर कुछ मशवरत कुछ राय नहीं, हमारी हमसे कोई बात ही नहीं हुई इस मसले के ऊपर। आपने कुछ राय नहीं दी? न उन्होंने पूछा ना हम राय दी। आप अगर हमें याद दिला देते हम ये भी बात कर लेते। और मौलाना साहब देवबंद जो हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान के देवबंद में कुछ फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, देवबंद में नहीं। हमारा जो मसलक है मजहबी जिसके ऊपर हम चलते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, न यहाँ न बांग्लादेश में न पाकिस्तान में न अमेरिका में न स्विट्जरलैंड में। जहाँ मदरसे हैं एक ही तरह के मदरसे हैं, एक ही मसलक है उनका। मदनी साहब कल दिल्ली में लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपसे मुलाकात हुई है, महिलाओं के ऊपर जो अफगानिस्तान का विचार है उस पर आप कितना सहमत हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। मुझसे आज लोगों ने बताया कि ये गलत है। ये एक इत्तेफाक की बात है कि उसमें मर्द थे औरतें नहीं, तो उन्होंने मना नहीं किया था औरतों के आगे। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। आपको लगता है पाकिस्तान इस वक्त में ज़्यादा खलबली पाकिस्तान में मची है क्योंकि पहला दौरा और वो भी हिंदुस्तान में होता है? मैं इन चीज़ों से, यार तुम जानते हो मैं मस्जिद मदरसे का आदमी हूँ, पाकिस्तान गए हुए मुझे 10 साल हो गए, मुझे क्या मालूम क्या होता है। ठीक वहाँ के सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ आए हैं, बल्कि हज़ारों, और पढ़ कर के यहाँ से गए हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, जो माल्टा की जेल के अंदर रहे हैं, उन्होंने माल्टा जाने से पहले 14 में यहाँ से मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को अफ़गानिस्तान की सरजमीन को चुना था वहाँ जलावतन हुकूमत इंडिया की बनाने के लिए। चुनाचे वो गए और उन्होंने सन 1915 के अंदर वहाँ हुकूमत बनाई। अमीर हबीबुल्ला और उसके बाद अमीर नसरुल्लाह वहाँ बैठे और उन लोगों ने उनकी पूरी मदद की, जिसके अंदर राजा महेंद्र प्रताप को उन्होंने सदर बनाया, मौलाना बरकतुल्लाह को वज़ीर आज़म बनाया और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को वज़ीर ख़ारिजा बनाया। ये हिंदुस्तान की ऐसी तारीख़ है कि सिवाय हमारे अकाबिर के किसी के अंदर ये दमख़म नहीं था कि वो दुनिया के अंदर आज़ादी वतन के लिए जलावतन हुकूमत बना सकता। मैंने इनसे ये बात कही है कि इस जलावतन हुकूमत और मुल्क के अंदर कोशिशों के नतीजे के अंदर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। एक ऐसी गवर्नमेंट को निकाला है जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता। वो उस वक्त सबसे ताकतवर गवर्नमेंट थी। आप लोगों ने उन्हीं से लिया है अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकर आपने उन्हीं की तरह दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला किया और सबको धूल चटवाई और निकाल दिया। मैं समझता हूँ कि आपको ये सबक हमारे अकाबिर से मिला है। उन्होंने इसका इनकार नहीं किया, उन्होंने मेरी इस बात को कबूल किया। मैं ये समझता हूँ कि उनका हिंदुस्तान में आना और दारुल देवबंद में ख़ास तरीके बनाना, अपनी मर्ज़ी के ऊपर आना, ये इस चीज़ की दलील है कि वो हमारी इस तारीख़ को समझते हैं और जानते हैं और ये समझते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसका समरा, उसका फल हमें दारुल देवबंदी से मिला है और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज वो आए हैं, हम खुशी के साथ उनको कबूल करते हैं। हमने उनको अहलन व सहलन कहा और हमने ये कहा कि हमारी मोहब्बत का ये पैगाम आप अमीरुल मोमिनीन को जाकर दें। आज भी हमारे दिल के अंदर वो जो जज्बा था कि हमारी आज़ादी वतन के लिए आपकी ज़मीन हमारी ज़मीन बनी थी, वो जज्बा आज भी हमारे दिल के अंदर है। हम उसकी कदर करते हैं। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान जैसे लोग जिन्होंने कबूल नहीं किया किसी गैर मुल्क की अपने तसल्लुत को, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, उस ताकत के साथ अगर इस मुल्क के हमारे ताल्लुकात होंगे, प्यार और मोहब्बत के ताल्लुकात होंगे, भाईचारे के ताल्लुकात होंगे, तो हमारे मुल्क को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या अफगानिस्तान के तलबा का कोई ऐसा मुआहदा हुआ दाखिले के लिए आएंगे? ये दोनों मुल्कों की सियासत के ऊपर है। अगर हिंदुस्तान से उनको वीज़ा मिलने लगेगा, उन्होंने कहा है कि हमसे वज़ीर ख़ारिजा ने वादा किया है, मिलेगा, बहुत खुशी की बात है। हिंदुस्तान में आएंगे, पढ़ेंगे।